तो प्रिय बच्चों, कल आप जो इसका एक महत्वपूर्ण भाग एल्कोहल पढ़े थे। हम आपको पहले बोले हैं कि यह जो आप पढ़ रहे हैं प्रक्रियात्मक समूह, यह कार्बन की आत्मा है। बेगर इसको सीखे आप कार्बनिक यौगिक का सही अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आज एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड के बारे में आपको सीखना है। एक ही काम हम यहाँ पर करते हैं और देख के आपको सीखना है। तो ध्यान दीजिए, कुछ इसका मुख्य बात है जो आपको समझना है। एल्डिहाइड प्रक्रियात्मक समूह, जिसको संकेत में हम CHO या कभी कभी C डबल बाउंड O और सिंगल बाउंड H से भी दिखाया जाता है। तो यह एल्डिहाइड है, इसकी पहचान यही है। इसी को देख के आप पहचान सकते हैं कि यह एल्डिहाइड है। अगर कोई कार्बनिक यौगिक एग्जाम में दिख रहा है और यह उस सूत्र के आगे दिख रहा है तो समझिए ही एल्डिहाइड है। और इसका सामान्य एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र आपको याद रखना होगा, CnH2nO, और इसको एक दूसरे तरीका से यूज कर सकते हैं, CnH2n+1 और CHO। ये तो मुख्य चीज है। प्रक्रियात्मक समूह ये एग्जाम में नाम दे के पूछता है, इसका नाम बताइए क्या है, तो आप एल्डिहाइड कहेंगे। इसके बाद सामान्य सूत्र भी 1 नंबर क्वेश्चन बार बार पूछता है, एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र। और ये तो हम आपको कल ही बोले थे कि हर एक प्रक्रियात्मक समूह के लिए अनिवार्य है, इसको कार्बन की संख्या के आधार पर एल्केन का नाम या मुख्य जो पद है, इसका मुख्य शब्द है, उसको नाम याद में रखें। कार्बन 1 में 3 का प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, और इसमें Al जब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपको एल्डिहाइड। तो इतना तो बहुत महत्वपूर्ण भाग है, ये तो आपको याद रखना है या आज सीखना है। इसके बाद हम आपको सिखाने के लिए आ रहे हैं। तो आ देखें, कार्बन अगर हम 1 रखते हैं, मान लीजिए यहां देखिए C बराबर अगर 1 है, तो इस एल्डिहाइड में यह क्या होगा, इसका नाम कौन सी होगा। देखिए यहां मेथ है, इसमें Al जुटेगा, ये क्या होगा, मेथेनाइल हो जाएगा। तो कार्बन की संख्या से आप ये नाम आपको निकालना है। ये देखिए साधारण नाम, कई बार एग्जाम में साधारण नाम मेथेनाइल ना पूछकर साधारण नाम फॉर्मल्डिहाइड ऐसा भी पूछता है, तो मेथेनाइल को हम फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, इसका भी आपको अनुमान रखना है। तो देखिए अब मेथेनाइल, अगर इसका हम सामान्य सूत्र निकालें तो यहाँ आइए 2 तरह के सामान्य सूत्र हम निकाल सकते हैं। C1, तो C यहाँ 1 रहेगा, CH2O, देख रहे हैं। दूसरा अगर इस पर हम निकालते हैं तो C1 है, H3 और CHO, तो यह हो गया हमारा मेथेनॉल का अणु सूत्र। लेकिन एग्जाम में इसका संरचना सूत्र पूछा जाता है, तो संरचना सूत्र बनाने के लिए आप ध्यान दें दोनों का, इसका भी संरचना सूत्र और इसका भी संरचना सूत्र। तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संरचना सूत्र से भी अणु सूत्र से संरचना सूत्र पूछा जाता है, संरचना सूत्र से अणु सूत्र, या नाम दे के अणु सूत्र या अणु सूत्र दे के नाम, चारों तरफ से इसको रिपीट करता है क्वेश्चन को, तो आप पूरी तरह से समझेंगे। अब संरचना सूत्र में देखिए, यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो आप जानते हैं ऑक्सीजन डबल बाउंड से जुटेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 1 3 और 1 हाइड्रोजन बचेगा यहाँ 4, तो C2O यह हो गया मेथेनाइल का संरचना सूत्र। अगर इसको हम बनाते हैं, इसका होगा C, यहाँ पर देखिए 3 परमाणु हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, और यहाँ फिर होगा 1, और यहाँ होगा हमारा ऑक्सीजन, और यहाँ 1 होगा हाइड्रोजन। तो इसको लिखें या इसको लिखें, दोनों एक बात है। ये होगा आपका
मेथेनॉल। क्या होगा? तो यहाँ मेथेनॉल को फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। अणु सूत्र 2 प्रकार का दिया हुआ है, बस हमको संरचना सूत्र बनाना सीख लेना है। और संरचना सूत्र के अब सवाल तो आपको पहले बोले हैं, कभी ये भी पूछ सकता है फॉर्मल्डिहाइड का अणु सूत्र ज्ञात करें, तो मेथेनॉल को ही फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, इसका अणु सूत्र, इसके बाद संरचना सूत्र, ऐसे रिपीट करता है। किसको किस तरह पूछेगा इसका अनुमान लगाना बड़ी मुश्किल है, लेकिन आप जब हर एक इसके पहलू को अगर समझते हैं तो बहुत आसान है। तो इसके बाद अभी देखिए सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ हम यहाँ आपको अभ्यास करा रहे हैं, समझा रहे हैं। फिर अगर हम कार्बन 2 वाला देखते हैं, देखिए कितना सरल और आसान। यहां अगर C बराबर 2 हम लिखते हैं तो आपको सबसे पहले यहां देखना है, तो क्या होगा? यहां होगा C2H4 हो जाएगा ना, 2 × 2 4 होगा, और यहाँ ऑक्सीजन। फिर इस पर आते हैं तो C2H5CHO, ये हो गया अणु सूत्र। कार्बन की संख्या देखिए कितना है? 2 है, तो इसमें नाइल हम जोड़ेंगे तो ये कौन सी होगा? एथ है। कार्बन 2 पर कौन सी है? एथ है, तो इसका नाम कौन सी होगा? अब देखिए इसका नाम कौन सी होगा? तो नाम होगा उसका एथेनॉल। तो आपको सबसे पहले कार्बन की संख्या से यहां से और यहां से आपको जानना है इसका नाम कौन सी होगा। इसका नाम होगा एथेनॉल। अब आपका 2 काम और बच गया है, संरचना सूत्र बनाना। तो यहाँ पर आप देखिए C और यहाँ डबल बॉन्ड वो है, आप देखते हैं यहाँ 2 परमाणु बचा हुआ है, 2 3 4, यहाँ आपका 3 बचा हुआ है। तो संरचना सूत्र इसका बहुत आसान होता है, लेकिन आपके पास ये समझ होना चाहिए कि संरचना सूत्र या अणु सूत्र देख के या कार्बन की संख्या देख के हम ये समझ जाएं कि इसका नाम क्या होगा। जब तक नाम का अनुभव आपके पास नहीं होगा आप नहीं जान पाएंगे। इसको अगर बनाना चाहते हैं तो C और यहाँ पर C पहले से है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड वो होता है और यहाँ पर H होता है। तो प्रक्रियात्मक समूह का यहाँ हो गया, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर H होगा, फिर यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H होगा। तो देखिए ये हो गया, लेकिन बार बार हम आपको, ये तो आप एक हम बता दिए पूरा बना सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें, सबसे महत्वपूर्ण बात है अगर हम इसको मिटा दें, अगर यहां नाम को हम हटा दें और इसको आप अणु सूत्र, इसको आपको देखना है और इसको देखना है, इसका नाम आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? कैसे जानेंगे कि यह कौन सी है? किस कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है, इसका नाम क्या है? और तो यहाँ पर देखिए कार्बन 2 है तो ये जाएगा एथ में, और CHO है, यहाँ पर CHO है तो यहाँ ऑल जुटेगा। कार्बन की संख्या 2 और यहाँ ऑल जुटेगा, तो इसका नाम हो जाएगा आपका कौन सी? एथेनॉल। क्या होगा यह? इसका नाम होगा एथेनॉल। फिर अगर इसका भी वही है, दोनों सूत्र को ध्यान में रखें, ये दुगुना और वो है तो ये भी होगा एथेनॉल, ये भी होगा एथेनॉल। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये खत्म कर देगा, ये देवे नहीं करेगा, आपको सिर्फ यहाँ पर ये भी नहीं दे देगा, एथेनॉल का यहाँ पर ऐसे दे देगा, एथेनॉल का संरचना सूत्र लिखिए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो एथेनॉल का अणु सूत्र आपको निकालना होगा। एग्जाम में अगर पूछ दे एथेनॉल का संरचना सूत्र लिखे तो आपको अणु सूत्र निकालना होगा। तो नॉल है, यहाँ पर नॉल से आप तुलना करेंगे। जैसे नॉल देखेंगे, यहाँ देखिए, जब नॉल देखेंगे तो आपको समझना है यह एल्डिहाइड है। नॉल क्या है? एल्डिहाइड है। इसका प्रक्रियात्मक समूह है CHO। तो नॉल देखते भर में आपको समझ जाना है कि यह एल्डिहाइड है। अब यहाँ पर एथ है, देख रहे हैं ना, तो एथ है वो कार्बन 2 में आता है, यहाँ एथ है तो C2 होगा
और इसमें आएंगे तो H6 होगा और यहाँ पर O होगा, या इसमें आएंगे तो C2 होगा, H5 होगा और CHO होगा। तो किसी भी नाम से अगर अणु सूत्र आप निकाल लेते हैं तो उसका संरचना सूत्र लिखना बहुत आसान होता है। अब इसी तरह कोई भी यहाँ पर जो भी लिखा गया है आपको ये याद रखना है, सामान्य सूत्र और इसको कार्बन के संख्या तो ये हमेशा याद रखना है। आप कोई भी कार्बन में सवाल का हल निकालेंगे तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बगैर इसके आप कोई हल निकाल ही नहीं पाएंगे। तो हम यहाँ तक आए थे, प्रोपेनॉल कुछ नहीं है। आप देखिए, अब प्रोपेनॉल आप निकालना चाहते हैं तो C बराबर कितना है, 3 है। सबको नहीं, 2-3 बढ़िया से सीखे सब आ जाए। C3 है, यहाँ ये प्रोप है तो C3 है तो प्रोप है, यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर नाम देखिए C3 होगा तो H कितना होगा, 3 दूनी 6 और O होगा। इसमें हम आते हैं तो C3 होगा तो H 3 दूनी 6 1 7 और यहाँ पर CHO होगा। तो यहाँ पर कार्बन 3 है तो हमारा प्रोप होगा, इसमें नैल जोड़ देंगे तो इसका नाम होगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल हो जाएगा। अब इसका नाम प्रोपेनॉल होगा और यहाँ इसको बनाना बहुत आसान है। आप 3 गो कार्बन डाल दीजिए, सबसे पहले डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डाल दीजिए और जहां जहां कार्बन के परमाणु बचा हुआ है वहां H डाल दीजिए। यानी यहाँ 4 हो गया, 1 2 1 3 1 4, तो ये हो गया आपका प्रोपेनॉल। अगर इसको भी आप संरचना सूत्र बनाते हैं तो यहाँ पर 3, देखिए इस कार्बन को अलग हम लोग इसमें लेते हैं, C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर एक H। अब इसके बाद आप जो बचा हुआ है उसको लिख दीजिए, H H H H, फिर देखिए ये कितना होगा, 3 4 3 7, ये तो अलग है, या इसका है। तो इस प्रकार प्रोपेनॉल का भी आप अणु सूत्र, संरचना सूत्र सब निकाल सकते हैं। तो उतना हर एक आप थोड़ा सा आप प्रयास करिए। अगर आ गया आपको C6 आ गया, इसका मूल्यांकन करिए, देखिए हमसे आता है कि नहीं। तो हर एक चीज को हम निकालें, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ आपको मिलाना है। तो 3 बात, कार्बन को देखना है, संख्या देखना है, फिर यहाँ से इसका प्रयात्मक समूह देखना है, सामान्य सूत्र देखना है। तो कोई भी मान को आप आसानी से निकाल सकते हैं। और प्रश्न जो बोर्ड में आता है, प्रश्न जो आता है बोर्ड में, इसका अनुमान लगाना बड़ी मुश्किल है। कार्बन से जो इस पर सूत्र के लिए आता है, अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभी नाम देता है, कभी कभी अणु सूत्र लिखता है, कभी संरचना, कभी प्रक्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक समूह का नाम पूछता है। तो एक भी आप अगर इसमें से 6 में से एक को भी बढ़िया से अध्ययन कर लिया है तो नाम निकालना, सूत्र निकालना, संरचना और प्रक्रियात्मक समूह तो ये है। आप किसी भी प्रकार का सवाल अगर आपके सामने आता है तो बेहिचक आप आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो एक और देख लीजिए, इसके बाद एक काम आप करिएगा, एक और अगर हम बना देते हैं, C4 का अगर बना देते हैं, यहाँ पर अगर C4 बनाते हैं, C4, तो फिर एक बार और देखिए C4 यानी यहाँ 4, देखिए वो कितना हुआ, C4 4 हाइड्रोजन 8 और यहाँ कितना होगा 4। इसमें आएंगे तो C4H 4 दूनी 8 1 9 और यहाँ होगा CH। तो अणु सूत्र निकल गया, इससे नाम लिख लेगा। अब इससे ब्यूट है और ब्यूट में हम नैल जोड़ देंगे तो इसका नाम होगा ब्यूटेनॉल। अब देखिए क्या दिक्कत है आपको, ब्यूटेनॉल हो गया। अगर इसमें पूछता है, संरचना सूत्र पूछता ही है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है।
और यहाँ है एक C डबल बॉन्ड O और यहाँ है, देखिए इसके लिए इसका अलग इतना होता है, इसके लिए यहाँ होगा 2 2 4 2 6 6 3 7। तो सभी बच्चों से हमारा एक सुझाव है कि ये जो सिखाया जा रहा है इसको सीखिए। 2 दिन 2 और वीडियो की जरूरत है। अभी हमारे पास 3 प्रक्रियात्मक समूह बचा हुआ है। जिस दिन हमारा तीनों प्रक्रियात्मक समूह खत्म होगा, हम पूरे कार्बन का एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन आपके सामने सॉल्व करा देंगे और पूरी तरह से 100% तैयार करा देंगे। लेकिन वह तभी संभव है जब ये सब आपको आता है। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो कार्बन की कोई भी सवाल को किसी भी तरह आप हल नहीं कर पाएंगे। तो आपसे एक निवेदन है कि आप ये प्रक्रियात्मक समूह में जो 5 है, पांचों को सीखें। बेगर सीखे कार्बन पढ़ना संभव नहीं। तो ऐसे अब बच गया आपको हेक्सेनैल, तो यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ कार्बन 6 है। तो कार्बन 6 से हमको क्या मतलब है? 6 है तो यहाँ 6 हेक्सेन है, यहाँ पर यहाँ पेंटेनैल होगा। 6 में होता है हेक्स होता है। तो यहाँ 6 है, सूत्र आएंगे यहाँ, इस सूत्र पर आते हैं तो हमारे पास C6H 6 दूनी 12 1 13 और यहाँ आ जाएगा आपका CHO। तो यहाँ 6 कार्बन, इसके लिए हम सबसे पहले बना देंगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर H। उसके बाद जैसे हाइड्रोकार्बन का हम लोग बनाते हैं 6 गो कार्बन यहाँ पर लिख देंगे और जिस तरह हम हाइड्रोकार्बन का बनाते हैं उसी तरह से 1 2 3 4 उसी तरह से हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 गो, फिर यहाँ 2 होगा, फिर यहाँ आपका 2 होगा, फिर यहाँ 2 होगा, फिर यहाँ 2 होगा, फिर यहाँ 2, यहाँ 2, फिर यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा। ये तो क्लियर है, ये तो प्रक्रियात्मक समूह का है, इसका है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13। तो बच्चों ये आपके लिए समझिए, तो कार्बन की आत्मा इसको हम कहते हैं। इसको बेगर सीखे कार्बन सीखना बहुत मुश्किल है। तो आप सामान्य सूत्र और इसको यह और सामान्य सूत्र कैसे निकालते हैं, 1 पर क्या होगा, 2 पर क्या होगा, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 6 हाई स्कूल तक पढ़ना है। थोड़ा हम ये भी याद रखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड, कभी कभी मेथनॉल ना पूछकर आपको सवाल में फॉर्मल्डिहाइड पूछेगा, इसको ये पूछ सकता है, एसिटिमल्डिहाइड पूछ सकता है, प्रोपियोनल डिहाइड पूछ सकता है। तो आपको सब कुछ को कंप्लीट रखना है, थोड़ा अभ्यास चाहिए आपको, अभ्यास करने से सब कुछ ढंग आ जाएगा। तो इसके बाद हम आपके सामने अब एल्डिहाइड को नहीं बल्कि कीटोन को, कीटोन से आधारित सूत्र और उसका तैयार करेंगे। तब तक इसको आप गंभीरता से, जिम्मेवारी से इसको सीखिए। अगर आप नहीं सीख पाते हैं तो कार्बन को सिखाना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए आपको सीखना ही होगा। थैंक यू। कल अगले में हम कीटोन के साथ आपसे मिलेंगे।